जय माता की दोस्तों, आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी उनकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ते उम्र के साथ सभी स्त्री योजक गुणों का विकास होने लगा। वह कन्या सुंदर, संस्कारीवान, गुणवान थी, परंतु गरीब परिवार होने के कारण उसका विवाह हो नहीं पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मणी के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के स्वभाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्याओं को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या का विवाह का इसके हाथ में कोई योग नहीं है। तब ब्रह्मा दंपत्ति ने साधु से उसके विवाह का कोई उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही अत्याचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबन की सेवा करके और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा इसके बाद इस कन्या का विवाह का योग बन जाएगा, तो इस कन्या का वैदिक योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बात बताई कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई करके अन्य काम कर अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम खुद ही खत्म कर देती हो, तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी रखने लगी। कौन है जो घर में सुबह आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और घर का सारा काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से मुंह छुपाकर मेरे घर में चाकरी क्यों कर रही है, तथा कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बातें बताई। सोना धोबन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ी अवस्था थे। उसने अपने पति से अपने घर लौट आने के लिए कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल के नीचे बैठकर स्वयं ही पानी पी लूंगी। परिक्रमा करने के बाद जल ग्रहण करके, उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मणी के घर मिले पुए पकवान की जगह उनके ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किए। ऐसा करते हुए उसके पति मृत शरीर से वापस जान आ गई। धोबन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो ये थी सोना धोबन की व्रत कथा। आपको ये सोना धोबन की व्रत कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और आपको अमावस्या की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। जय माता।